रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और इम्प्लीकेशंस की भी आगे ये कुछ टाइप्स ही समझ लें इनको, कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, क्योंकि इम्प्लीकेशन का सिंबल ही कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो सिंबल है तो ये एज सेम रिलेटेड इम्प्लीकेशन ही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर उसी का जो है वो इस्तेमाल है। ठीक है, उसका और निगेशन का। ठीक हो गया, तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नया है तो फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ठीक है, अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका सिंबल कुछ ये है, सिंपल पी क्यू है। ठीक है, अब जो कन्वर्स है ना उसमें क्या होता है, अब इम्प्लीकेशन में जो होता है वो पी इम्प्लीकेशन क्यू है ना, बट कन्वर्स में क्या आ जाता है, क्यू इम्प्लीकेशन पी, उलट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान से समझनी है और गौर से याद रखनी है अब सारी ज़िंदगी में। अब मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये चीज़ें याद हैं, बट ये किसको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखेंगी। सही हो गया। अब कन्वर्स का सिंबल, कन्वर्स में क्या आ जाता है हमारे पास, क्यू इम्प्लीकेशन पी, बट इम्प्लीकेशन में हमारे पास क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक हो गया, ये बात याद रख लें। ये लॉजिक कुछ ऐसी है कि समझ एक बार में नहीं आती। इन्वर्स में क्या आ जाता है, इन्वर्स में क्या आता है, होता वही है जो इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट के साथ है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, बट क्या आ जाता है, दोनों स्टेटमेंट के साथ, दोनों प्रेपोजिशंस के साथ निगेशन का सिंबल आ जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, क्या आ जाता है, होता वही है जो इम्प्लीकेशन की स्टेटमेंट के साथ होता है, बट दोनों प्रेपोजिशन के साथ निगेशन का सिंबल आ जाता है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में फर्स्ट कन्वर्स देन इनवर्स। क्या, फर्स्ट कन्वर्स देन इनवर्स। पहले क्या करो, ये वाली स्टेटमेंट अप्लाई करो। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट लिखो, फिर इसके ऊपर निगेशंस अप्लाई कर दो। ठीक है, फर्स्ट इनवर्स देन कन्वर्स, फर्स्ट कन्वर्स देन इनवर्स। ये कॉन्ट्रापोजिटिव की स्टेटमेंट के लिए अपने पास कहीं नोट कर लें, फर्स्ट कन्वर्स देन इनवर्स। ठीक है, क्या पहले क्यू इम्प्लीकेशन पी आएगा, फिर दोनों के साथ निगेशन का सिंबल अप्लाई कर दो, तो ये कॉन्ट्रापोजिटिव है। अब तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, inverse, converse and contrapositive. In conducting an argument, the conditional statement is one we have most often. In order to use them correctly, we must understand their different form and how they are related. ठीक है, अगर आपने इनको अच्छे से यूज़ करना है तो आपको इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इनका तरीका पता होना चाहिए, तभी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, अब बचती है इन्वर्स। द इन्वर्स इज फॉर्म बाय निगेटिंग बोथ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। ठीक है, अभी जिस तरह आपको मैंने बताया कि इन्वर्स क्या होता है, वो दोनों प्रेपोजिशन के साथ क्या आ जाता है, निगेशन आ जाता है और इम्प्लीकेशन वही सिंबल आता है। ठीक है, तो इधर भी ये लिखा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, द इन्वर्स, इसका इन्वर्स क्या होगा, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यस, अगर एक नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 2 से कहाँ डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक हो गया, ये तो है इसके एक लॉजिक। ठीक है, अब इसके कुछ द इन्वर्स रिटर्न इज सिंबल। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, इन्वर्स को पहले सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, फिर इसको इन्वर्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे इन्वर्स इसको बनाते हैं, दोनों के साथ निगेशन अप्लाई कर देते हैं। इस तरह मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। ठीक है, और इसको इज द स्टेटमेंट देन P इज द इनवर्स, P एंड Q इज द इनवर्स। ठीक है, अगर तो आपके पास ये इनवर्स आ रहा हो ना, दिस वन, ये, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, P इम्प्लीकेशन निगेशन लिखो। सही हो गया, P के साथ से निगेशन हटा के आपने किसके साथ निगेशन लगा देना, Q के साथ निगेशन लगा देना। सही हो गया। होप से यार आप लोगों को वीडियो लेक्चर तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक तो कर दो यार, आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाएगा आपके लाइक करने से। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है द कन्वर्स। द कन्वर्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग बोथ द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर इम्प्लीकेशन है हमारे पास P इम्प्लीकेशन, ठीक है, P इम्प्लीकेशन Q है हमारे पास, तो हमने इसको क्या कर देना है, Q। ठीक है, अब जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था, ठीक है, Q इम्प्लीकेशन P हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स। तो अब इसका ट्रूथ टेबल निकालना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात तो है कोई नहीं, क्योंकि इसका ट्रूथ टेबल बनाना इम्प्लीकेशन का वो मैंने सिखा दिया। ठीक है, अब बाय कंडीशनल ऑपरेटर में मैंने
क्यू इम्प्लीकेशन पी का भी वो निकालना सिखा दिया था, क्या उसको बोलते हैं, ट्रू टेबल बनाना सिखा दिया था, इसका रिजल्ट निकालना मैंने उसके लेक्चर में वीडियो में दिखा दिया था। अगर आपको बाय कंडीशनल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव्स या ऑपरेटर्स नहीं आते तो आप प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। फर्स्ट आप जाएं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, आप वहां से वो वीडियोस देखें, आप वो समझें, फिर आप यहाँ आए। ठीक हो गया। अच्छा, लाइक द इनवर्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट कैन हैव अ फॉल्स कन्वर्स और ट्रू कन्वर्स और दे हैव। अच्छा, ये सिंपल वही है जो कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए होता है। कंडीशनल ऑपरेटर्स यानी कि इम्प्लीकेशन के लिए, इम्प्लीकेशन को कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट उसका आएगा वही रिजल्ट इसका आएगा। ठीक है, इन सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लीकेशन क्यू द स्टेटमेंट, और ये इसका क्या आएगा, कन्वर्स आएगा, क्यू कन्वर्स आएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि इम्प्लीकेशन, ये सिंबल हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसका कन्वर्स ये है। अगर इधर हमारे पास होता ना W इम्प्लीकेशन Y, ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या होता, Y इम्प्लीकेशन W। ठीक है, तो ये आपने नहीं कहना कि P Q आएगा, इधर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब आ गया दी कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड दी लास्ट। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब जिस तरह मैंने आपको बताया, इस फॉर्म बाय डूइंग एन इनवर्स फॉलोड बाय अ कन्वर्स और अ कन्वर्स फॉलोड बाय इनवर्स। पहले इस पे कन्वर्स अप्लाई करो, फिर इनवर्स करो, या इनवर्स अप्लाई करके फिर कन्वर्स अप्लाई करो। ठीक है, अब इन तीनों का ट्रुथ टेबल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंडीशनल, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें, अब इसमें क्या निगेशन P निगेशन Q भी यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हमने अपने ट्रुथ टेबल में स्टार्ट होने से पहले, अगर आपको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स या प्रेसिडेंस ऑफ द लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं पता तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर। आप जाएं मेरे लॉजिकल ऑपरेटर वाली वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा हमने पहले क्या करना होता है, निगेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर हमारे पास निगेशन है, निगेशन आना है कहीं भी, तो हमने पहले निगेशन को सॉल्व करना है। अब अगर हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव का बना रहे हैं तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तो हमें पता है भाई प्रेपोजिशन के साथ निगेशन आ रहा है, तो अगर हम डायरेक्ट इसको करना इसको सॉल्व करना चाहें विदाउट दीज टू कॉलम, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि भाई हम इसको सॉल्व कर सकें, हमारे पास निगेशन Q और निगेशन P तो है नहीं, इसलिए हमने पहले निगेशन P बना लेना। निगेशन P में क्या आएगा, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, और एक बात, अभी निगेशन Q है ना, ठीक है, तो निगेशन Q हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक होगा। अच्छा, अब इम्प्लीकेशन में क्या आता है, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो कंक्लूजन बेशक ट्रू होती रहे, रिजल्ट इसका ट्रू ही आएगा। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंडीशन बेशक फॉल्स और ट्रू हो, उसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ठीक है, इधर भी इसी तरह वही सिस्टम हो रहा है। ठीक है, इधर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में इम्प्लीकेशन हम इन दोनों से ले लेंगे। ठीक है, और इस केस में भी हम इम्प्लीकेशन Q इस तरह उल्टा ले लेंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पे नया हो तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।